तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया है सारे। तो चलिए आज यार हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि फिजिकल जियोग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम कॉस्मोलॉजी, अभी जो फिजिकल जियोग्राफी का एक सब टॉपिक है, उस पर डिस्कस हो रही है। और कॉस्मोलॉजी के अंदर भी हम लैटिट्यूड पढ़ चुके हैं। आज है हमारा टॉपिक लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, तो अभी कॉस्मोलॉजी पे डिस्कस हो रही है। कॉस्मोलॉजी के अंदर ही सेकंड टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड हमारा हो गया है, आज का जो टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूड्स। तो यार लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। लॉन्गिट्यूड में हम तीन चार चीज़ें आज जानने वाले हैं बहुत अच्छी, जहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत बार। लॉन्गिट्यूड के बारे में हम चार पांच चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूड्स होती क्या है, ठीक है, उनकी क्यों ज़रूरत पड़ी। उसके बाद लॉन्गिट्यूड में दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम लाइंस, क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या इफेक्ट होते हैं उसके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक इंटरनेशनल लाइन होती है। इससे क्या इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमन के रिलेशन के हिसाब से, उसके बाद इन्वायरमेंट के हिसाब से, या इसमें डे या टाइम डिफरेंस के हिसाब से, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आज के टॉपिक में इंडियन टाइमलाइन। इंडियन टाइमलाइन कौन सी है, हम कौन सी ऐसी लाइन है जिसको हम टाइमलाइन मानते हैं, या एग्जैक्ट ऐसा इंडिया का कौन सा पॉइंट है जिसके आधार पे हम अपना टाइम जो है उस वो सेट किया हुआ है हमने। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा। क्लास एनडीए और सीडीएस के लिए और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हमें जर्नल इंफॉर्मेशन अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए, शेयर कर दीजिए सबको। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड होता क्या है? लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्री along द प्राइम ऑफ फर्स्ट मेरिडियन ईस्ट और वेस्ट इक्वेटर। देखिए, जो हमारा कल हमने लैटिट्यूड्स पढ़ी थी, लैटिट्यूड में हमने क्या देखा था, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो हम क्या करेंगे, हमने एंगुलर डिस्टेंस लिया था सेंटर ऑफ अर्थ से। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से, बट कौन सी साइड लिया था, हमने लिया था डी, रखा था ऐसे करके। ठीक है, ऐसे और ऐसे, तब जाके लिया था, यानी कि हमारा 0 डिग्री यहां पे लिया था। आज हम दूसरे तरीके से लेंगे। ये था लैटिट्यूड वाला। लैटिट्यूड मीन्स, ये याद रखना, लेटी हुई लाइनें। लॉन्गिट्यूड जो लंबवत पड़े, ठीक है, यानी जो कॉलम की शेप में हो। ठीक है, अब आज की जो लाइन है वो डिस्कस करेंगे हम कुछ इस तरह से लेके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये हमारी अर्थ है, और अर्थ में आज हम देखेंगे सेंटर से ही एंगुलर डिस्टेंस मापेंगे, मेजर करेंगे, बट कैसे, जो हमारी डी होगी उसको ऐसे रख के, ऐसे, या फिर इधर से ऐसे रख के। ठीक है, तो हमारा जो 0 डिग्री होगा वो कहां से होगा, यहां पे आएगा 0 डिग्री, और उसी 0 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। दिस इज प्राइम मेरिडियन या फर्स्ट लाइन। ठीक है, 0 डिग्री को या फर्स्ट लाइन या प्राइम मेरिडियन इसको हम बोलते हैं। अब पहले ऐसे लंब जो लैटिट्यूड लेटी हुई लाइनें हमने क्या किया था, डी को लिटा के रखा था एक तरह से, और हमने वहां से 0 डिग्री मेजर किया था। अब हमने कॉलम के हिसाब से किया है। ठीक है, जहां पे जो ऊपर नीचे यहां 0 डिग्री बनेगा, अगर हम ऐसे करके डी रखते हैं तो 0 डिग्री यहां पे आएगा हमारा। ठीक है, फिर ऐसा ही यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सो ऑन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, यहाँ पे सीधा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमारी जो लाइंस बनेगी अब कैसे बनेगी, अब बनेगी ऐसे। ठीक है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सो ऑन 90 डिग्री। ठीक है, तो अब रहेंगी कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे ही सेम इधर भी होंगी, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, सो ऑन 90 डिग्री तक। ठीक है, तो ये रहने वाला है आज का लॉन्गिट्यूड का हमारा स्ट्रक्चर। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये देखो, टेंशन मत करो, ये लेके आया हूं मैं। इस डायग्राम में देखिए,
ये वाली जो लाइन है, ये जो येलो कलर की दिख रही है, दिस इज प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। और यहाँ से हमने इस बार भी हमने सेंटर से ही लिया है, जैसे हमने लैटिट्यूड में सेंटर से लिया था वैसे ही अर्थ के सेंटर से हमने, बट पहले हमने मापा था ऐसे करके, ये लैटिट्यूड से, ठीक है। बट इस बार हमने कैसे डी रखा, ऐसे करके रखा, और हमने 0 डिग्री इसको लिया। 0 डिग्री किसको लिया, जो सेंटर वाला कॉलम है। पहले हमने 0 डिग्री लिया था जो सेंटर वाली लैटिट्यूड थी, लेटी हुई लाइन थी, यानी कि जो कॉलम की जो ऐसे लेटी हुई लाइन थी, पहले हमने ऐसे लिया था। तो अब लॉन्गिट्यूड मतलब लंब जो बढ़ रही है, तो दीज आर लैटिट्यूड्स। ये देखो, ये आके ऊपर सेंटर पॉइंट में कनेक्ट होंगी। जो होती हैं लॉन्गिट्यूड्स वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, ये दोनों पॉइंट पे क्या करती हैं, सारी लाइनें आके इकट्ठी होती हैं, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। बट जो लैटिट्यूड्स होती हैं, दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती। बट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, दीज आर कट ऑन द बोथ पोल, ये बोथ पोल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ये देखो, ये सारी लाइन सारी हैं और सारी आके क्या कर रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है नॉर्थ पोल पे। तो ये चीज याद रखना, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इंटरसेक्ट ऑन बोथ पोल्स नॉर्थ एंड साउथ ईच अदर, ठीक है। तो अपने सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब इज शोन एज द सीरीज ऑफ सेमी सर्कल रनिंग थ्रू द इक्वेटर फ्रॉम पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जो फॉर एग्जांपल ये यहाँ से ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ ये जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में सबसे हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अभी बात की, ये वाली जो 0 डिग्री पे है, ठीक है, जो ये वाली येलो लाइन है, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट लाइन, जहां से एक हमारी लैटिट्यूड में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, लैटिट्यूड में थी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इक्वेटर, ये जो रेड दिख रही है रेड लाइन, ठीक है, इक्वेटर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, क्योंकि वहां से ही तो हमने मापना स्टार्ट किया था। 0 डिग्री से जहां से हम मापते हैं वही इंपॉर्टेंट लाइन होती है। और अब की बार हमने 0 डिग्री किसको माना है, इसको, जो येलो वाली लाइन है इसको हमने माना है 0 डिग्री, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। पहले हमने 0 डिग्री को क्या नाम दिया था, इक्वेटर, ठीक है। अब 0 डिग्री को हमने नाम दिया है प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच टाइम लाइन। पहले जो लैटिट्यूड थी, लैटिट्यूड से हमने क्या देखा था, डिफरेंस। लैटिट्यूड हमें काम आती थी एक जगह से दूसरी जगह के बीच में डिफरेंस मेजर करने का, कितने किलोमीटर कोई जगह कोई प्लेस को डिमार्केशन करने का। अब ये लॉन्गिट्यूड आपने काम की है टाइम को देखने को, ठीक है, टाइम को, डे को, डेट को देखने का। अगर आपको टाइम मेजर करना है, देखो हमने प्रॉब्लम तो ये खत्म की कि अगर हमें कोई किसी जगह पे पहुंचना है तो लैटिट्यूड हमने खींच दी, इमेजिनेशन लाइन आपने इमेज कर दी, तो हमें पता चल गया यहाँ से ये इमेजिनेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तो हम जाएंगे तो इतने किलोमीटर ये एरिया होगा, हमें पता चल गया या इतने दूर है। बट सबसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इस टाइम पे कि हम यार जो टाइम है वो कैसे फिक्स करें। अब पहले तो एक एक कंट्री अलग अलग थी, जब अगर आज से 400-500 साल पहले देखें तो अलग अलग कंट्री थी, इतना सारा वर्ल्ड किसी को पता नहीं था, तो कोई इतना पूरे वर्ल्ड में घूमता नहीं था, अपनी अपनी कंट्री का टाइम सेट कर रखा था। अब जब पूरा ग्लोब एक गांव में चेंज हो गया, पूरा ग्लोब एक कंट्री में चेंज हो गया, पूरी दुनिया एक कंट्री में चेंज हो गई, डेली जब क्या हुआ, शिप चलने लगे, अच्छी टेक्नोलॉजी के शिप आ गए, उसके बाद एरोप्लेन आ गए, हेलीकॉप्टर आ गए, तो हम एक दिन में एक लैंड के एक इलाके से दूसरे में चले जाने लगे, एक कोने से दूसरे तक पहुंचने लगे। तो इस टाइम पे प्रॉब्लम आने लगी सबसे बड़ी कि हम अपनी अपनी कंट्री का अलग अलग टाइम सेट करें तो तब प्रॉब्लम होगी, अगर हम पूरी दुनिया का एक टाइम सेट करते हैं तो तब प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमने क्या लिया, हमने एक इन्वेंशन किया लैटिट्यूड का, ठीक है। तो हमने लैटिट्यूड्स माप ली, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स ली, और ये लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमने टाइम मेजरमेंट करना स्टार्ट किया। अब देखो ये हमें कैसे काम आए। सबसे पहली जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। 0
को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन जो है इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी के हिसाब से हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया मानना टाइम। सबसे जहां पे एक्चुअल में 12 AM होते हैं ना, वो होते हैं इस लाइन पे। ठीक है, इस लाइन को हम लेके चलते हैं टाइम के हिसाब से, यानी कि 0 जो टाइम होता है एक डे में वो होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये लाइन पास होती है लंदन के बीच में से, लंदन से। देखो जिस टाइम पे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का चल रहा था ना, आज से 200-300 साल पहले, तो उस टाइम पे लंदन सबसे पावरफुल कंट्री था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम सबसे पावरफुल चल रहा था। यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, जहाँ पे ग्रोथ हो रही थी अच्छी खासी, तो सब कुछ इनका ही चलता था, जैसे आज अमेरिका का चलता है। तो उस वजह से यहाँ पे लंदन के बीच में से एक ग्रीनविच जगह है, ग्रीनविच, वहाँ पे, वहाँ से एक लाइन खींची गई और उस लाइन को ही नाम दे दिया ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ठीक है, तो इसी लाइन को हम मान के चलते हैं अपना बेसिक टाइम, यानी कि 0। दिस इज अ प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री फ्रॉम विच ऑल अदर मेरिडियन मूव अप फ्रॉम 180 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब इस 0 डिग्री, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, इस 0 डिग्री से अगर हम वेस्ट जाते हैं, अगर हम वेस्ट जाते हैं तो टाइम होगा लॉस, अगर हम ईस्ट जाते हैं तो टाइम होगा गेन, टाइम गेन होगा TG, यहाँ पे यहाँ पे टाइम लास्ट, यहाँ पे टाइम लॉस होगा। अब देखो ऐसा क्यों होगा, जब ये कहाँ पे है, लंदन से होके अफ्रीका से होके जा रही है, ये जगह याद रखना। अब यहां से इधर आप देखोगे तो सबसे पहले सूरज कहां से उगता है, सूरज उगता है ईस्ट साइड से। ठीक है, ईस्ट से सूरज उगता है। अब ईस्ट साइड जहां सूरज उगेगा तो उस साइड पहला दिन आएगा ना, पहले दिन उस साइड आएगा, यानी कि जिस साइड से सूरज उगेगा। अब यहाँ पे दिन दूसरा चढ़ गया, यहाँ पे अभी पिछला दिन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी पिछला दिन चल रहा है, बैक डे। तो जैसे ही हम इस लाइन से इधर क्रॉस होते हैं, तो इस लाइन से अगर ईस्ट की ओर आएंगे तो हमें टाइम गेन होगा, टाइम बढ़ेगा। यानी यहाँ पे अगर 12 AM है तो आप इधर आओगे तो यहाँ पे आ जाएंगे एक, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे 1 PM। ठीक है, 1 PM, सॉरी 12 AM के बाद 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM। ठीक है, 12 PM है अगर, तो 12 PM में जैसे रात के डेट चेंज हो गई है, तो यहाँ पे 1 AM, 2 AM, 3 AM, ऐसे टाइम जो है इधर इंक्रीज होगा, इधर क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, टाइम विल बी इंक्रीज। और अगर आप वेस्ट साइड जा रहे हो तो वेस्ट साइड पे क्या होगा, टाइम डिक्रीज होगा। इस साइड जाओगे, अगर यहाँ पे 12 PM में, रात के 12 बजे हुए हैं, तो इस साइड जाओगे तो थोड़ा सा इधर आओगे तो 1 PM हो जाएगा, फिर 2 PM हो जाए, सॉरी 1 AM हो जाएगा, फिर 2 AM हो जाएंगे, फिर 3 AM। तो इधर जाओगे तो यहाँ पे 11 PM हो जाएंगे, फिर 10 PM, फिर 9 PM। ठीक है, तो ऐसे करके पीछे आने लग जाएगा टाइम। तो ये याद रख लेना, वेस्ट साइड लॉस और ईस्ट साइड गेन होगा। ईस्ट साइड क्यों गेन होगा, क्योंकि ईस्ट साइड से पहले दिन निकलता है। ठीक है, सूरज कौन सी साइड से उगता है, ईस्ट साइड से। तो ईस्ट साइड जैसे ही अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो जैसे ही वेस्ट टू ईस्ट जाएगी अर्थ, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम गेन होता जाएगा, यानी दिन इधर चढ़ता जाएगा। अब दिन इधर आता जाएगा, यहाँ अगर सुबह हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी। यानी अपने इंडिया में सुबह हो रही है तो जापान में क्या हो जाती है, तब तक दोपहर हो जाती है। तो हम अगर जापान से, ये अपनी इंडिया है, यहाँ से अगर हम जाएंगे ईस्ट वाली साइड, तो ईस्ट हमारे जापान पड़ता है, तो ईस्ट को हम बोलते हैं उगते हुए सूरज का मुल्क। ठीक है, तो उगते हुए सूरज में तब तक क्या हो जाएगा, जापान में तब तक क्या हो जाएगा, आफ्टरनून हो जाएगी, जब तक यहाँ पे है, ये है प्यारा, अपना प्यारा भारत यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे, तो जहां से जब आप यहाँ जाओगे, कौन सी साइड, जापान वाली साइड, तो आपको 12 PM 12 AM का टाइम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, या 11 AM के आसपास यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ इंडिया में होंगे तो सुबह बजेंगे इस टाइम पे 6 AM,
तो यानी कि 5 घंटे आप एडवांस चले जाओगे अगर आप जाते हो कहाँ, जापान में। तो अगर आप इंडिया से कहाँ आते हो, सऊदी अरबिया, तो आप 5 घंटे पीछे चले जाओगे। यानी आप अगर 6 AM को, सुबह 6 बजे आप इंडिया से निकले और आप 6 बजे ही दिल्ली, तब सऊदी अरबिया में भी 6 ही बज रहे होंगे सुबह के, आप पहुंच जाओगे। एक्चुअल में आपका टाइम कोई नहीं इंक्रीमेंट होगा, बट आपको 5 घंटे लगे, ठीक है। बट वो 5 घंटे क्या हुआ, आप बैक चले गए, ठीक है। तो ये इंपैक्ट करती है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को ही प्रथम लाइन इसको बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन का ही दूसरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ये लंदन से पास होती है, ये याद रख लेना। अफ्रीका से पास होती है, यूरोप अफ्रीका से, ये दो कॉन्टिनेंट से पास करती है, और ये 0 डिग्री होती है। क्या, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दे हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन डिटरमाइनिंग लोकल टाइम रिलेशन टू GMT। तो इसका यही है, वर्ल्ड का जो टाइम मेजर करने का इसका है। यहाँ पे हम 0 यानी कि 12 PM मान के चलते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है सुबह, यानी कि जो हम 0 टाइम में लेके चलते हैं वो इस लाइन को लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है। लॉन्गिट्यूड हमने देख ली कौन कौन सी हैं, अभी एक और इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल डेडलाइन। बट उससे पहले हम देखते हैं इनका आपस में रिलेशन क्या है। बिकॉज द अर्थ में एक कंप्लीट 360 डिग्री रिवोल्यूशन इन 1 डे और 24 आवर। अर्थ का क्या होता है, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, दिस इज अवर अर्थ। अर्थ क्या करती है, एक रोटेशन, ये पूरा रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट पूरा रोटेशन लेने में, पूरा एक बार रोटेट करने में 24 आवर, अप्रॉक्सीमेट 24 आवर लेती है। एग्जैक्ट अगर देखें तो 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड लेती है। हमें साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जो लेते हैं हम अप्रॉक्सीमेट वही लेंगे। यानी 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है हमारी अर्थ। अगर 24 घंटे लेके चलें तो एक घंटे में, 24 घंटे में ये कितनी डिग्री पूरा करेगा, 360 डिग्री। 24 आवर में ये 360 डिग्री मूव करता है, 360 डिग्री मूव करती है, ठीक है। 360 डिग्री घूमती है पूरी। अगर हम इसको एक घंटे में करें तो 360 को हम डिवाइड कर देते हैं 24 से, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। यानी कि 15 डिग्री पर आवर जो ये है ये मूवमेंट करती है। यानी 15 डिग्री अर्थ रोटेट करती है एक घंटे में। 15 डिग्री कितने घंटे में रोटेट करती है अर्थ, एक घंटे में। अब 15 डिग्री अगर रोटेट करेगी तो 1 डिग्री कितने मिनट में करेगी, 15 डिग्री को आप 60 से वो कर लो, 15 को 60 से अगर करोगे तो आएगा 4 मिनट, ठीक है। तो 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री जो है वो मूवमेंट करेगी हमारी अर्थ, यानी कि रोटेट करेगी 1 डिग्री। अब अगर हमें टाइम निकालना है, हमें क्या करना है, हमें अगर एग्जैक्ट टाइम निकालना है कि अगर हम अभी इंडिया में हैं, ठीक है, अगर हम अभी इंडिया में हैं तो इंडिया के बीच में और जापान के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है। तो अगर हमें लॉन्गिट्यूड पता है कि कितने लॉन्गिट्यूड पे जापान है और इंडिया कितने लॉन्गिट्यूड पे है, तो हम इजीली जो है वो टाइम को क्या कर सकते हैं, टाइम को देख सकते हैं कि इतने टाइम का डिफरेंस है। जैसे हमने लैटिट्यूड में देखा था डिफरेंस बिटवीन किसका डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस देखा था लैटिट्यूड में, कि एक लैटिट्यूड से के बीच में कितना डिस्टेंस है, या एक प्लेस से दूसरी प्लेस के बीच में कितने किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ पे हम देखेंगे कितने आवर का, कितने मिनट का डिस्टेंस है, कितने आवर या कितने मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड में काम, लॉन्गिट्यूड किसके काम आती है, लॉन्गिट्यूड आती है टाइम मेजर करने का, टाइम देखने का, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में कितना टाइम लगता है जाने में। और लैटिट्यूड काम आती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने किलोमीटर दूर है, कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये दो चीजों का, इनके ये बेनिफिट हैं दो अलग अलग। अगर मैं बात करूं अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
अर्थ जो है वो रोटेट कहाँ करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ये वाले, इधर वेस्ट है तो इधर ईस्ट, वेस्ट से स्टार्ट होती है और ईस्ट की तरफ जाती है रोटेट करती हुई। So every 15 degree we got east local time 1 hour higher. If we go west, the local time will be delayed by 1 hour. अगर हम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो यहाँ टाइम गेन होगा, बट अगर हम ईस्ट टू वेस्ट आते हैं तो टाइम क्या होगा, डिले होगा, पीछे आएगा। Thus the may conclude that place east of Greenwich see the sun earlier and gain time। अगर हम ग्रीनविच लाइन से, ये जैसे ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ग्रीनविच लाइन से हमें अगर ईस्ट जाते हैं तो हमें टाइम क्या होगा, गेन होगा, अगर वेस्ट जाते हैं तो टाइम क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो एक दिन पीछे चले जाएंगे हम। टाइम जोन्स एंड स्टैंडर्ड टाइम, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम क्या करती है, हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, और हमारी अर्थ में जो लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड का काम होता है कि ये अभी हम एग्जांपल देखेंगे कैसे डिफरेंस, टाइम का जो डिफरेंस है वो मेजर करते हैं, कैसे कितना टाइम लगता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाने का, देखना हो तो कैसे देखते हैं वो डिस्कस करेंगे अभी। अभी हम देखते हैं टाइम जोन एंड स्टैंडर्ड टाइम। देखो आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया का एक ही टाइम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक कंट्री का अपना टाइम होता है, ठीक है, हर एक कंट्री का अपना टाइम होता है। अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपको वॉच अपनी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, अपनी वॉच आपको क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। बट एक कंट्री के एक से ज्यादा टाइम भी होते हैं और हो सकते हैं, एक कंट्री का मिनिमम एक टाइम तो होगा। हाँ, अगर बहुत छोटी कंट्री है तो वो किसी दूसरी कंट्री का टाइम ले सकती है, बट उसका वो भी अपना टाइम होगा, मिनिमम वन टाइम होगा एक कंट्री का। जैसे अपने इंडिया का एक टाइम है, पूरी इंडिया में एक ही टाइम, सभी की गाड़ियां बराबर चलती हैं सेम। बट अगर आप जो लंबी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, एरिया के हिसाब से बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इन कंट्रीज में अगर आप जाते हो तो आपको अलग अलग टाइम जोन्स मिलेंगे। आपको क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप रशिया के पहले कोने में थे, यहाँ पे ईस्ट कॉर्नर में थे, तो यहाँ से आपको वेस्ट जाना है, तो आपको बीच में 11 बार घड़ी की सुइयां चेंज करनी पड़ेंगी, 11 बार टाइम चेंज करना पड़ेगा अपनी घड़ी पे। आपका यहाँ पे टाइम जोन अलग था, यहाँ पे जाओगे 500-600 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर आगे तो आपको घड़ी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, वहां के लोगों के मुताबिक घड़ी को करना पड़ेगा, उनसे पूछ के क्या क्या टाइम हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब जब तीसरी जगह जाओगे तो ऐसे अलग से टाइम सेट करना पड़ेगा, तीसरी चौथी जगह जाओगे तो अलग से टाइम सेट करना पड़ेगा। अब इस झंझट की क्या जरूरत थी सब ये करने की, इस झंझट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो हमारी जो अर्थ रोटेट हो रही है, दिस इज ओवर अर्थ। अब अर्थ हमारी रोटेट हो रही है, यहां पे देखो रशिया है, रशिया बहुत लंबी कंट्री है। अब यहां पे ये बोला जा रहा है ये जो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, यहां से अगर आप यहां तक जाते हो, कितनी, अगर आप जाते हो 0 डिग्री से 80 डिग्री, इसके अपोजिट उल्टा, इसके अपोजिट यहां पे लाइन आएगी, इस 0 डिग्री के 180 डिग्री आएगी इसके पीछे, अर्थ के पीछे, ये हमारी अर्थ है ना, इस अर्थ के पीछे से गुजरेगी। ठीक है, यानी कि इस ठीक इस लाइन के पीछे से, तो इसको हम जिगजैग की फॉर्म में दिखाते हैं। तो इसके पीछे थे इसके यानी आधी अर्थ, यहां से लेके इसके पीछे आधी अर्थ तक अगर हम जाएंगे तो हमें एक दिन का डिफरेंस पड़ेगा, और इधर एक रात का, अगर पूरी अर्थ पे हम जाएंगे तो एक दिन रात का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन से यहां वापस 180 डिग्री पीछे तक जाने तक एक दिन का डिफरेंस है। तो अगर एक दिन का बहुत ज्यादा हो गया, 2-3 घंटे का डिफरेंस भी बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, अभी हमारे इंडिया में भी 2 घंटे का डिफरेंस है, दिस इज अवर लवली इंडिया। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, और हमारे प्यारे भारत में क्या होता है, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बज रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे, यानी कि 6 तो दोनों जगह बजेंगे, यहां भी 6 बजेंगे और पंजाब में भी 6 बजेंगे, या सबसे वेस्ट पे है राजस्थान तो वहां भी 6 बजेंगे, क्योंकि हमारा टाइम सेम है, एक ही टाइम जोन हम लेके चलते हैं। बट अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह यहां सूरज उदय हो गया
यानी यहाँ पे सूरज उदय हो गया, सुबह रोशनी निकल गई, छोटी छोटी हल्की हल्की रोशनी हो गई है, यानी कि दिखने लग गया बाहर सब कुछ। तो उस टाइम पे सेम उसी टाइम अगर आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, और आप रहते हो राजस्थान में, तो आप अगर अरुणाचल प्रदेश में बैठे हो तो यहां सुबह हो गई है, तो आप जब अपने घर कॉल करोगे, सुबह होते ही घर पे कॉल करोगे तो पूछोगे क्या सुबह हुई है, तो यहाँ पे लोग सोए होंगे, यहाँ कोई सुबह नहीं हुई होगी। अरुणाचल प्रदेश में जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे सुबह 8 बजे के आसपास, यानी कि जहां पे लोग सुबह 6 बजे, जहां पे लोग करते तो 8 बजे ही हैं, बट जब यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे जाके सुबह होगी, यहां पे रोशनी खुलने लगेगी, यानी यहां धूप निकल जाएगी और यहां पे रोशनी, सूर्य उदय होगा, थोड़ी थोड़ी रोशनी आएगी, सुबह चिड़ियां जो है वो चहचहाने की आवाज आने लगेगी, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है, हमारे इंडिया में भी 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 घंटे पहले सूरज उदय होता है और यहाँ पे 2 घंटे बाद में सूरज उदय होता है, जहां पे 2 घंटे पहले अंधेरा हो जाता है और यहाँ पे 2 घंटे बाद में अंधेरा होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं एमपी में था एक बार, ठीक है, तो मैंने घर पे फोन किया, मध्य प्रदेश, और मेरा घर जम्मू में है, तो मैंने घर फोन किया तो एमपी में इस टाइम पे जो है वो रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, बट मैंने घर फोन किया तो घर वाले मुझे बोलने लगे कि अभी के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सूरज है, बिल्कुल हल्का हल्का सूरज है और यहाँ पे अंधेरा हो रहा था। तो इतना डिफरेंस है, यानी कि 1 घंटे का यहाँ पे भी डिफरेंस था, यहाँ पे भी डिफरेंस है। अब अपनी इंडिया की टाइम जोन का तो हम बात करेंगे, पहले हम टाइम जोन के बात करते हैं अदर कंट्रीज के बारे में। तो सभी कंट्री के अलग अलग टाइम जोन है। अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री जैसे कनाडा, चाइना और यूएसए के, तो इनके 5, कनाडा और यूएसए के 5-5 टाइम जोन है, यानी कि ये कंट्री है कनाडा की और यूएसए की, तो यहाँ पे एक बार अलग से घड़ियां सेट करनी पड़ेंगी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार, ठीक है। 5 अलग अलग टाइम जोन है इनके, बट अपने इंडिया का जो है वो एक ही टाइम जोन है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो टाइम जोन है वो है यूएसए के 5 हैं, कनाडा के भी 5 हैं, रशिया के हैं वो 11 हैं। सबसे ज्यादा रशिया के टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये वाला देख लेते हैं अपने इंडिया के बारे में और टाइम को कैसे। इंडिया की जो टाइम लाइन है, दिस इज ओवर इंडिया, एक मिनट यार, ये अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक है। ये अपना अगर इंडिया है तो इंडिया में जो हम टाइम लाइन मानते हैं वो मानते हैं बिल्कुल इंडिया के जो सेंटर से लॉन्गिट्यूड पास करती है, लैटिट्यूड नहीं, लैटिट्यूड तो कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट जो लॉन्गिट्यूड इंडिया के सेंटर से पास करती है उसको हम मानते हैं क्या, उसको हम मानते हैं, उसको हम मानते हैं सेंटर लाइन, और इसी को हम लेके चलते हैं अपनी टाइम लाइन। तो इंडिया की टाइम लाइन कौन सी है, इंडिया की टाइम लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट आएगा, वहां पे नॉर्थ और साउथ था, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट आएगा, इस साइड ईस्ट, इस साइड वेस्ट है। तो ये हमारी कौन सी है, दिस इज ओवर अर्थ, यहाँ पे 0 डिग्री थी, यहाँ पे 0 डिग्री थी सेंटर में, दिस इज 0 डिग्री, और हमारी यहाँ पे लगभग आएगी कौन सी, इस साइड, ईस्ट वाली साइड पे 82 डिग्री, ठीक है। ईस्ट में 82.5 डिग्री को हम लेके चलते हैं अपना इंडियन टाइम लाइन। तो इंडियन टाइम लाइन जो है ये जो है वो बिल्कुल पास होती है मिर्जापुर से, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है मिर्जापुर, ठीक है। मिर्जापुर के पास से ये पास होती है, मिर्जापुर के अंदर से ये पास होती है इलाहाबाद के पास में, 84 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद से, ठीक है, जिसको अभी प्रयागराज बना दिया गया है। तो यहाँ पे मिर्जापुर से लेके चेन्नई में, चेन्नई से होती हुई ये वाली जो है हमारी लाइन पास होती है, इसको, इसके इधर 1 घंटे का डिफरेंस है, इसके इधर भी 1 घंटा, तो ये इंडिया के बिल्कुल सेंटर में से है, ठीक है। तो 1-1 घंटे का, यहाँ 2 घंटे का डिफरेंस हो गया टोटल। अब 2 घंटे का कैसे डिफरेंस है अभी फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो सिंपल तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंडिया है, ठीक है।
अब इंडिया हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूड, अगर हम देखें इंडिया की, तो 82.5 सेंटर है, तो 82 से 30 पीछे, 15 पीछे चले जाओ, 15 उधर चले जाओ, ठीक है। 30 लॉन्गिट्यूड में आता है लगभग। अब 15 पीछे जाओगे तो क्या आएगा, 15 पीछे जाओगे तो लगभग आ जाएगा 67, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो लॉन्गिट्यूड होगी ये होगी 67, और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड होगी ये होगी, अगर यहाँ पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 97, ठीक है, लगभग 97। अब कितना डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, 30 लॉन्गिट्यूड का। जैसे कल हमने लैटिट्यूड का देखा था, ऐसे ही 30 लॉन्गिट्यूड का हो गया। तो 30 लॉन्गिट्यूड को आप क्या करो, 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, 30 डिग्री को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो कितने मिनट में होती है, 1 डिग्री 4 मिनट में हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है 1 डिग्री 4 मिनट में। जब सीधा ये बोलो 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में करती है, तो 15 डिग्री अगर 1 घंटे में करेगी तो 30 डिग्री कितने घंटे में हो गई, 2 घंटे में। या तो अगर मिनट लेके चलना है तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 120 मिनट। 120 मिनट कितने घंटे होते हैं, 2 आवर, तो 2 घंटे हो गए। सेम ऐसे ही अगर हमें क्या करना है, हमें टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है किसके बीच में, हमें ये देखना है कि यूके से इंडिया का जो है वो कितना डिफरेंस है, कितना टाइम लगता है यूनाइटेड किंगडम से इंडिया में आने का। तो यूनाइटेड किंगडम से कौन सी डिग्री पास होती है, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री वहां से ही तो होती है जहां यूके का सिक्का चलता है। तो 0 डिग्री इंडिया से कौन सी होती है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री हम लेके चलते हैं। अब 82 और 0 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है, 82 का ही डिफरेंस होगा। 82 डिग्री ईस्ट में लेके चलना, अगर वेस्ट होगा तो वहां लास्ट भी होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ईस्ट वेस्ट वही कल वाला नॉर्थ साउथ वाला हिसाब होगा, ईस्ट ईस्ट होगा तो प्लस होंगे, ठीक है। ईस्ट वेस्ट होंगे तो माइनस हो जाएगा उतना बीच से, और वेस्ट वेस्ट होंगे तब भी प्लस होगा, प्लस प्लस होगा। या ये बोल सकते हैं हम उतना डिफरेंस लेंगे, 82 से 0 निकाल देंगे तो पीछे 82 बचेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस होगा, ईस्ट ईस्ट में से माइनस, और वेस्ट में से, वेस्ट वेस्ट में से माइनस, ईस्ट वेस्ट प्लस हो जाएंगे, ऐसे करके। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल 0 से 82 डिग्री। अब 82 डिग्री को हमने क्या कर देना है, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। जा तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 82 को 4 से, तो 320, 320 और प्लस 8, 320 प्लस 4 to the 8 एंड 4/2 हो गए 2, तो ये हो गए प्लस 10, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 330। अब 330 को आवर में डिवाइड कर दो, 330 को 60 से डिवाइड कर दो, यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। अब 360 मिनट को बस आप घंटों में चेंज कर दो तो कितने घंटे बनेंगे, 5 घंटे के 300 मिनट हो गए, 5 छक्के 30, 5 घंटे 300 मिनट में चले गए, और 30 मिनट का आधा घंटा, तो कितने हो गए, 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का हमारा जो है इंडिया और यूके के बीच में डिफरेंस है, कितने का, 5.5 ओवर का। ऐसे ही हम निकालते हैं अभी यूएसए के बीच में, यूएसए और इंडिया के बीच में, यूएसए से इंडिया में जाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो जो यूएसए में से लगभग जो है इंडिया से तो 82 डिग्री होती है पास। अब यूएसए में लगभग होती है, यूएसए से लगभग लगभग 80 डिग्री ये ईस्ट है, 82 डिग्री ईस्ट, और यूएसए से होती है 80 डिग्री वेस्ट, लेके चलो लगभग 80 डिग्री वेस्ट। अब ईस्ट और वेस्ट दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस, तो दोनों प्लस होंगी जब, तो 82 और 80 कितना हो जाएगा, 162 डिग्री, ठीक है। तो 162 डिग्री को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 डिग्री रोटेट करती है 4 मिनट में, तो 4 मिनट से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, बस जितने डिग्री होगा उतने कुछ नहीं करना,
वहां पे लैटिट्यूड में जितनी डिग्री होंगी, जितनी डिफरेंस होंगी, माइनस प्लस करके लैटिट्यूड से माइनस करना है या प्लस करना है, तो करके उसको 111 से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते रहना है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 100 चौका 400 और 6 चौके 24, 240, 4 2 640, 640, 640 और प्लस कितना आ जाएगा, कितनी थी टोटल लैटिट्यूड 162 और 4 दूने 8 प्लस 8 तो कितने हो गए 648, 648 मिनट हो गए। अब 648 मिनट को बस आवर में चेंज कर दो। 648 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 60 से, 60 से डिवाइड करूंगा तो 648 को 60 से डिवाइड किया तो पीछे बच गया, हाँ देखो 6 दाए 60 तो 610, 10/48 मिनट कितने लगेंगे, 10/48 मिनट, 10/48 मिनट। ठीक है, 10 घंटे और 48 मिनट, लगभग पौने 11 घंटे का जो टाइम डिफरेंस है किसके बीच में, यूएसए और इंडिया के बीच में। अगर हम यहाँ से इस रास्ते से जाएं, जहाँ इंडिया है और यहाँ यूएसए है, तो अगर हम यहाँ से इधर जाएं, अगर यहाँ से इधर जाएं तो वो अलग से टाइम जोन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हम इधर से भी जा सकते हैं जापान से ऊपर, तो यहाँ से अगर जाएंगे तो हमें लगेंगे 10 से 11 घंटे, पौने 11 घंटे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टाइम कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन आता है टाइम जोन निकालने वाला, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना एक बार, यहाँ कोई कंफ्यूजन मत रखना। चलो हम ये जैसे 90 डिग्री और 82 डिग्री में देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बोला था 92 डिग्री, सर 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट और 82 डिग्री ईस्ट। अब इसके बीच में डिफरेंस निकालना है हमें। 92 में से 80 को माइनस कर दो, पीछे कितनी बची 8 डिग्री। 8 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 मिनट। ठीक है, मतलब 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करती है, तो 4 × 8 कितने हो गए 32 मिनट। 32 मिनट में होगा, 32 मिनट डिफरेंस होगा किसके बीच में, अगर 90 डिग्री पे कोई प्लेस है, अरे सॉरी 90 डिग्री वेस्ट लिखा हुआ है, तो 90 डिग्री वेस्ट, ये हमने ईस्ट का निकाल दिया, तो 90 डिग्री वेस्ट का भी देख लेते हैं, डोंट वेरी। 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट वही था, 90 डिग्री वेस्ट का हम लगभग देख ही चुके हैं। 90 डिग्री वेस्ट यूएसए में ही आता है, तो एक मिनट वापस से देख लेते हैं। 90 ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, दोनों अलग अलग साइन है। तो 90 ईस्ट और 82 वेस्ट क्या हो गए 172, कितने हो गए 172। 172 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 401 और 7 चौके 28, 680 और 8 688, 688, 688, 688 मिनट हो गए। इसको ओवर में कन्वर्ट कर दो, ओवर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितने हो जाएंगे 60, 600 मिनट के 10 घंटे हो गए, 80 मिनट 88 मिनट ऊपर है, तो 60 मिनट का 1 घंटा और 11 घंटे हो गए, और 660 मिनट हो गए, पीछे कितने बच गए 28 मिनट, 11 घंटे 28 मिनट। ठीक है, 11 घंटे 28 मिनट का डिफरेंस होगा 90 डिग्री वेस्ट टू 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट। ये एक्चुअल डिस्टेंस है यूएसए और इंडिया के बीच में। ठीक है, वो हमने पहले जो थी वो अंदाजे के तौर पे ली थी। अब चलिए अब देखते हैं, ये यूएसए के सेंटर के बीच की है और इंडिया के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो अभी देखा है। अब देखते हैं अवर इंटरनेशनल डेट लाइन, व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए जो इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से हम ईस्ट में जाएंगे तो टाइम गेन होगा, वेस्ट में जाएंगे तो टाइम लॉस होगा। बट अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो उसके ईस्ट में जाएंगे तो टाइम 1 डे गेन हो जाएगा, 1 डे। व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन है ये वाली, ये वाली 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके साथ ना तो ईस्ट आएगा ना वेस्ट आएगा, 180 डिग्री, 0 डिग्री पे इसके साथ भी ना ईस्ट आएगा ना वेस्ट आएगा। ठीक है,
0 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड होती है 180 डिग्री। यहाँ पे ये अगर 0 डिग्री है तो इस 0 डिग्री के अपोजिट साइड होगी इसके यही डिग्री, जो 0 डिग्री है ना, यही पीछे वाली साइड, इसको हम क्या बोलते हैं 180 डिग्री। इसी को पीछे वाली साइड क्या बोलते हैं 180 डिग्री। यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखो ये वाली जो है ना, ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री, इसको हम ये जब अपोजिट साइड से पीछे से उमड़ के नीचे आती है ना, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं 90 डिग्री, 0 डिग्री, और इसको पीछे वाली साइड से बोलते हैं 180 डिग्री। इसी लाइन को यहाँ पे देखो, ये 0 डिग्री दिख रही है, ये 0 डिग्री, इधर से आई तो 0 डिग्री, इधर से जब जाएगी ये देखो पीछे जा रही है तो यहाँ पे 180 डिग्री है। ये देखो ये एक मिनट दोबारा दिखा देता हूं। ये देखो ये वाली आ रही है 0 डिग्री, यहां आई, यहां तक 0 डिग्री है नॉर्थ पोल तक। जब यहां से दूसरी यही अपोजिट साइड जाएगी ना तो इसको 180 डिग्री बोल देते हैं पीछे वाली साइड से। तो अब 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ये याद रख लेना। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन लाइन, यहाँ 0 डिग्री और 180 डिग्री इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड में 0 डिग्री 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और साउथ, और 66 डिग्री हाफ नॉर्थ और साउथ, दोनों ये 4-5 इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो डेट लाइन है ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री यही लाइन है। बट ये 180 डिग्री जो है ये बिल्कुल सीधी हम नहीं खींचते, ये ध्यान रखना, ये टेढ़ी मेढ़ी होती है ऐसे करके, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। ये देखिए ये क्यों टेढ़ी मेढ़ी है एक्चुअल में सीधी है, इमेजिनेट हमने सीधी की हुई है, बट हम इसको पास करवाते हैं पैसिफिक क्वेश्चन से। क्योंकि देखो अगर लैंड मास पे होगी, लैंड मास पे बंदे रहेंगे, लोग रहेंगे, तो एक दिन में लैंड मास पे होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया में से ये अगर क्रॉस करे तो इंडिया के इधर, इंडिया से अगर ये पास कर रही है तो इस इलाके में क्या होगा, पहला दिन होगा, इस इलाके पे दूसरा दिन, यानी डेट चेंज हो जाएगी। इस लाइन को जब हम ईस्ट वाली साइड जाएंगे, इस लाइन से ईस्ट वाली साइड, तो एक डे जो है, एक डेट, 1 डेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज। जैसे उसमें टाइम इंक्रीज होता है, ईस्ट वाली साइड इंक्रीज ही हो रहा है। यहाँ पे ईस्ट वाली साइड जाएंगे तो 1 डेट इंक्रीज हो जाएगी, वेस्ट वाली साइड जाएंगे तो 1 डेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, पीछे चली जाएगी, बैक चली जाएगी। यानी अगर यहाँ पे 30 डेट है, इंडिया में अगर आज 30 डेट है तो यूएसए में आज क्या होगी, 31 डेट होगी। क्या होगी, 31। तो 31 सेम डे, यहाँ पे अगर 30 है तो यहाँ पे एडवांस हो जाएगी एक डेट। एक डेट जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन से इस साइड जाओगे तो एक डेट एडवांस हो जाएगी। अगर आप पीछे जाते हो, वेस्ट वाली साइड जाते हो, तो एक डेट जो है वो क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। तो इसको हम जिगजैग में क्या करते हैं, पास करवाते हैं। यहां से ये पैसिफिक ओशियन से दो अलग अलग, यूएसए और यूएसए जहां हम बोल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, और एशिया को ये अलग करती है, इसको हम बोलते हैं ये यहाँ से पैसिफिक ओशियन से ये अलग करती है, और यहाँ से पैसिफिक ओशियन से। इंटरनेशनल डेडलाइन पूरी पैसिफिक ओशियन से ही पास होती है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन से पास होती है इंटरनेशनल डेडलाइन, ये याद रख लेना। तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन का और क्या जो है वो है। इंटरनेशनल डेडलाइन वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं अगर हम, तो एक डे जो है वो गेन होता है। अगर ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो एक डेट जो है वो लॉस होती है। इंटरनेशनल डेडलाइन इमेजिनरी डिमार्केशन लाइन ऑन द अर्थ सरफेस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड डिमार्केटिंग चेंज फ्रॉम वन कैलेंडर डे टू द नेक्स्ट। ये क्या करती है, डिमार्केट करती है कैलेंडर के डे को। ए पर्सन हुज गोज द ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्ट से वेस्ट जाएगा, कहां से, यहां से यहां जाएगा। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड वुड गैन और सेट ए क्लॉक बैक, तो क्या करेगा, एक दिन इसको पीछे अपनी जो क्लॉक है, अपनी जो घड़ी है वो सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कोई बंदा यहां से इधर जाता है वेस्ट टू ईस्ट, तो उसको एक दिन अपनी जो घड़ी है वो एडवांस सेट करनी पड़ेगी आगे के लिए। तो आई होप कि आपको इंटरनेशनल डेडलाइन का भी फंडा क्लियर हो गया होगा।
इंडियन टाइमलाइन का भी क्लियर हो गया होगा, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का भी क्लियर हो गया होगा। तो इन 3 लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। टाइम जोन, टाइम, कैसे टाइम डिफरेंस निकालते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस कंसेप्ट का समझ नहीं आया, मैं उसको दोबारा अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर ऐसे नहीं, सीधे हाथ घी नहीं निकला तो टेढ़े हाथ निकालेंगे, समझेंगे उसको अच्छे से, टेंशन मत करो, बस क्लास में बने रहो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।